गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि इस समय बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में एक 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया जिससे उसकी मौत हो गई। 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आना डॉक्टर और चिकित्सा जगत में भी एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया कि ये मामला क्या है। जब हम कुछ ऐसी बातों के बारे में सोच नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं और अनजाने में ऐसी गलतियां करते चले जाते हैं जिनको कि छोटे बच्चे के मस्तिष्क पर, उसके शरीर पर, उसके फिजिकल और मेंटल दिमाग पर बहुत ही गहरा असर होता है। कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप उन पर ज़रूर चिंतन करें, मनन करें और सोचें कहीं ऐसी गलतियाँ आप तो नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, हम बच्चे को सुबह जल्दी जगा देते हैं। जल्दी जगाना ठीक है, लेकिन अचानक से हम झकझोर कर जगा देते हैं। बच्चा उस समय नींद में होता है, उसकी बॉडी है जो रेस्ट में होती है। एक अचानक से झकझोर के जगा देने से बच्चे का नर्वस सिस्टम पूरा हिल जाता है। यह एक बहुत ही गलत बात है, ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरा, हम बच्चों को, जैसे बच्चों की सुबह की जल्दी स्कूल होती है तो हम ध्यान नहीं देते और बच्चा खाली पेट ही स्कूल चला जाता है। इस पॉइंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को किसी भी हाल में खाली पेट स्कूल नहीं भेजना है। तीसरा, एक और कारण देखने को आया कि बच्चे को कंधे पर बैग का भारी बोझ लाद दिया जाता है जिससे उसकी पूरा रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो हमें देखना है बच्चे को क्या आज ज़रूरी चीज़ें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है। बच्चे के बैग को जहाँ तक संभव हो सके कम से कम विद्यालय प्रशासन से अनुरोध करके बच्चे के बैग को कम करवाना है। हम सुबह सुबह जल्दबाजी में या कुछ भी कहें, बच्चे को तली हुई ऑयली मैदा की चीज़ें, पूड़ी, पराठा हैं, इस तरीके की चीज़ें दे रहे हैं जो कि बहुत ही बच्चे के लिए हानिकारक हैं। ऑयली फूड उसको टोटली डाइजेशन सिस्टम को डैमेज कर रहा है। मैदा, मैगी बच्चे को बड़ी पसंद होती है लेकिन उसका पूरा सिस्टम वहीं से ख़राब हो जाता है। बच्चा स्कूल से आया, होमवर्क का प्रेशर, उसको रेस्ट नहीं करने देना, आते ही तैयार किया। कुछ पेरेंट्स आते ही बच्चे को नहला देते हैं और नहाने के तुरंत बाद खाना दे देते हैं। बॉडी अलग अलग टेम्परेचर्स को एडजस्ट ही नहीं कर पाती। नहाने के बाद उसका शरीर डाउन होता है, तुरंत खाना दे देने से उसकी एनर्जी बढ़ती है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तुरंत स्कूल से बच्चा आया, तुरंत उसको खिलाया, तुरंत ट्यूशन भेज दिया। बच्चे को रेस्ट नहीं मिल रहा। बच्चे को बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में हम बच्चे का बचपन छीन रहे हैं, उसका रेस्ट छीन रहे हैं। बच्चे के पास फिजिकली गेम खेलने का समय ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा इधर से उधर भागता फिर रहा है। फिजिकल गेम नहीं खेलने से उसका फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर अंदर से बिल्कुल वीक हो गया, इम्यून सिस्टम उसका बिल्कुल खराब हो गया। हम बच्चों को देखिए, सोचिए हम बच्चों को कितना डरा रहे हैं। उसका बच्चा इतना आगे, उसके बच्चे के इतने नंबर आए, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, तुम तो कुछ नहीं करते, तुम तो कुछ ही काबिल नहीं हो। बच्चों को मन में इस तरीके की दूसरे के प्रति भावनाएं विकसित करना, बच्चे के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, बच्चे के अंदर एक भय पैदा हो जाता है। बच्चा दूसरों से बचता है, दूसरों से कटता है, सबसे मिल नहीं पाता, उसके अंदर हीन भावनाएं विकसित हो जाती हैं। इस तरीके का काम नहीं करना है। बच्चे की अपनी प्रतिभा है, अपनी क्षमता है, अपनी योग्यता है। बच्चा उनके अनुसार आगे बढ़ेगा, काबिल बनेगा। बच्चे को डराना, धमकाना, किसी भी प्रकार से बच्चे के माइंड पर प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। हम बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि बच्चे लेट नाइट तक जागते हैं, पढ़ते हैं। बच्चा मेंटली, शरीर को जितना रेस्ट चाहिए नहीं मिल रहा बच्चों को। छोटी उम्र में बच्चों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नींद, रेस्ट प्रोवाइड करना है। रेस्ट प्रोवाइड करेगा, दिमाग शांत रहेगा और बच्चे का मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट होगा। बच्चों की हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी है। अपना बच्चा सबसे अच्छा, मैं यही कहूँगा।
इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान दिए बिना हम बच्चों को कुछ भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध है, हमारा बच्चे के अंदर क्या क्षमताएं हैं उनको देखिए, ना कि दूसरे के बच्चे से तुलना करके अपने बच्चे के माइंड पर नेगेटिव इफेक्ट डालिए। बच्चे की उम्र इस समय फिजिकली और मेंटली डेवलप होने की है, ना कि उस पर प्रेशर डालने की है। आप समझें और दूसरों को समझाएं। धन्यवाद।